आश्वस्त निया की होठों को बहुत ध्यान से देख रहा था। जहां उसने काटा था वहां हल्का सा जख्म हुआ था। उसने अपने अंगूठे से निया के होठों को यानी निचले होठों को छुआ तो निया के मुंह से एक आह निकल गई। आश्वस्त ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। निया उसे आंखें भर के देखती रह गई। ये आदमी अच्छा है या निया ये सोच ही रही थी कि तभी आश्वस्त ने उसे किस कर लिया। निया हैरान रह गई। वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे डर था कि फिर से उसके होठों को चोट से फिर से वो खाने वाला है। वो मन ही मन घबराई, शायद ये अब फिर से मेरे होठों को काटने वाला है। उसे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि आश्वस्त को भी सुनाई दे रही थी। आश्वस्त ने उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लिटा दिया। निया बर्फ की तरह ही जम गई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज तक कोई उसके इतने करीब जो आया नहीं, ना ही किसी ने ऐसा कुछ किया था। हाँ, उसका फायदा उठाने की कई लोगों ने कोशिश करी पर कामयाब कोई नहीं हो पाया। निया ने आश्वस्त को देखा जो उसे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और अब्रम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों की अपनी भूल का एहसास हो गया। वो दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर जल्दी से पीछे मुड़ गए और दरवाजे की आवाज सुनकर आश्वस्त ने नेहा को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। अपने कपड़े ठीक करने लगा और चिढ़ते हुए उनसे बोला, तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? बैड मैनर्स तुम लोग। बीच में ही सलमान माफी मांगते बोलता, बिग बॉस वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे तो हम ऊपर आ गए और पल भर के लिए हम भूल ही गए थे कि अब आप अकेले नहीं रहते। अब्राहम सेल्वन की बात में अपनी सफाई जोड़ते बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। उन दोनों की बातों को अनसुना करते हुए आश्वस्त बोला, चलो। अब्राहम उसे चिढ़ाते बोला, चाहो तो कुछ देर और अच्छे से अपने लिटिल वाइफ को बाय बाय कर लो। अभी बहुत टाइम है और अगर इस फ्लाइट के लिए लेट भी हो जाते हो तो नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे। अगर उसके लिए लेट हो गए तो हम नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे। फ्लाइट्स की कमी थोड़ी ना है। आश्वस्त ने बोला, अपनी बकवास बंद करो। और नेहा नजरें बचाते हुए अपना लगेज लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब्रम और सेल्वन भी उसके पीछे पीछे चल गए। निया अभी भी उन बीते पलों में खोई हुई थी। उसे तो ये सब सपने जैसा ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब वो मुझे। फिर वो एकदम से उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो आश्वस्त के साथ सेफ फील करने लगी थी। उसे आश्वस्त बुरा नहीं लगता था और ना ही उसकी हरकतें जो कभी भी किसी भी टाइम ओवरलोड हो जाया करती थी। निया ब्लैंकेट से अपना सिर छुपाकर शर्माने लगी। फिर उसे अचानक लगा, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूँ? वो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका यानी निया का निकनेम था। उसकी माँ से पैसे कोका ही कहती थी। निया ने सोचा कि भले ही आश्वस्त से डर लगता है लेकिन उससे नेगेटिव वाइब्स नहीं आती हैं। वो खुद से ही बोली, जब अव्यांश मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो चीखता था उसे थप्पड़ मार दो। हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी। लेकिन आश्वस्त की बात अलग है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो वो लड़के न जाने मेरे साथ क्या क्या करते। थोड़ा खड़ूस टाइप का है पर मेरे साथ बहुत अच्छा है। उसकी फैमिली और उसके लोग भी मेरे साथ कितने प्यार से रहते हैं। यही सब सोचते सोचते निया सो गई और कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सालों में पहली बार उसे एक चैन की नींद आई थी। सुबह आर्यन पैलेस आश्वस्त चला गया था लेकिन उसके ऑर्डर्स यानी ओरियन पूरी तरीके से फॉलो कर रहा था। सुबह 3 बजे अलार्म बजा। निया उठ बैठी, नहा धोकर फ्रेश हुई और एक हाई नेक स्लीवलेस इनर पहन लिया और नीचे काले रंग के ट्रैक पैंट्स और स्पोर्ट शूज पहन लिए। भागते हुए बाहर गार्डन में आई और ऊपर आर्यन मैंशन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड की सारी लाइट्स जल रही थी और ओरियन आदित्य दोनों निया का इंतजार कर रहे थे। ओरियन एकदम जोश में लग रहा था लेकिन आदित्य थोड़ा नाराज था। आदि बोला, भाई ने मुझे बॉबी का मेकओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं। फिर मुझे क्यों बुलाया?
ओरियन बोला, तुमने जो कर चूस चूस कर ब्रेकफास्ट खाया है और लंच और फिर डिनर, ये सिलसिला चलता रहा ना तो खा खा के मोटे हो जाओगे, क्योंकि अब यंग मैडम ही तीनों मील बनाने वाली है। इसलिए अच्छा है तभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। चलो यंग मैम, साथ में तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। ओरियन ने निया की ओर दौड़ने का इशारा किया तो वो थम्स अप करके दौड़ने निकल गई। ओरियन का ऑर्डर सुन के आदित्य यही खैरा हैरान रहा। वो ओरियन से चिढ़ते बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसी सजा दे रहे हो? अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं? तुम लोग क्या मुझे भूखे प्यासे रहने देना चाहते हो? ये गलत बात है। ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ यंग मैडम। कब की चली गई? आदित्य देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़ के चली गई, ये तो गलत हुआ। और वो भी दौड़ने के लिए निकल गया। निया दूसरे चक्कर में ही बुरी तरीके से हांफने लगी। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पे हाथ रखकर हांफती हुई वहीं उसके पीछे आदित्य भी पहुंच गया। उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ओरियन बोला, यंग मैडम, अगर आप कम से कम 3 राउंड नहीं लगाएंगी तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही निया के रोंगटे खड़े हो गए। फिर से दौड़ने लगी। इस बार वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। आदित्य बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूंगा तो मुझे तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वही ओरियन उसे घूर कर बोला, तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट है, तुम्हें डाइट करोगे। यही सुनते आदित्य के तो होश उड़ गए। खाना तो उसके जीने की वजह थी और खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो भी सिर पर हाथ रखकर फिर से दौड़ने लगा। 5 राउंड होते होते दोनों लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। दोनों ने ओरियन से पानी की बोतल ली। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन बोला, इसके बाद एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो घर के तीसरे फ्लोर पर है। ये सुनकर आदित्य और निया दोनों के चेहरे लाल पड़ गए थे। दोनों अश्वथ को पीटने वाले थे, पर करते क्या, चुपचाप ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़ों की तरह चलने लगे। निया जिम देखकर हैरान रह गई। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में जो एक्सरसाइज करनी थी उनके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइज कितनी लंबी होगी? हे भगवान, मुझे इस धरती पे नहीं रहना। ये कहकर आदित्य फर्श पर लुढ़क गया। निया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पे ही थी। ओरियन को उन पे कोई दया नहीं आई और आखिर में दोनों का पूरा वर्कआउट किया। वर्कआउट खत्म होते होते दोनों आधे बेहोश ही हो गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। घर में सब निया की रिस्पेक्ट करते और उसकी हेल्प भी करते। समय समय पर अश्वस्त अपडेट लेता रहता। निया का भी आधा वजन कम हो गया था। निया को ओरियन ने एक्सरसाइज के साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखा दिया। दादाजी तो निया को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। 2 हफ्ते कब बीते पता ही नहीं चला। निया सबका दिल भी जीत चुकी थी और तो और सबके साथ बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल थी। आदित्य निया का मेकओवर भी कर चुका था। 2 अब मॉडल बन चुकी थी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी। उसका 1 किलो वजन भी बढ़ गया था। जब निया को ये पता चला कि अश्वस्त आज आ रहा है तो वो हैरान रह गई। एक तरफ उसे दुख था क्योंकि उसकी एब्सेंट में उसने उसके रूम का नक्शा ही पलटवार कर दिया था, और जब उसे डर लग रहा था कि अश्वस्त 100 मीटर की हालत यानी अपने रूम की हालत देखकर उसे जिंदा ही दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में अश्वस्त के बारे में बहुत कुछ जान लिया, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि जब वो गुस्सा होता है तो वो किसी की नहीं सुनता। वो इस बात से अनजान थी कि अश्वस्त को सब पता है कि उसने 2 हफ्तों में क्या क्या काम कर चुकी है। निया को आज कॉलेज भी तो जाना था। उसे वहाँ किसी जरूरी काम से बुलाया गया था। कॉलेज में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों को पता था कि निया अब अश्वस्त आर्यन की वाइफ है। वो उसके साथ कैसा व्यवहार नहीं कर सकते। वैसे भी निया के साथ उनका व्यवहार पहले से ही काफी अच्छा था। ये जानने के बाद निया अश्वस्त आर्यन की वाइफ है, वो थोड़ा डर रहे थे। वो अश्वस्त आर्यन के गुस्से से वाकिफ थे और फिर अश्वस्त आर्यन उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। अश्वस्त आर्यन के उन सबको सीधे धमकी दी थी कि अगर उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और निया को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उस कॉलेज का ट्रस्टी वही है, वरना वो उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। निया कॉलेज पहुंची। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब वो पहले वाली निया नहीं लग रही थी। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिख रही थी। उसके एक शर्ट टाइप
टॉप और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखी थी, पैरों में हील्स, बालों में 2 फ्रेंच चोटी बनाई थी। आज वो नर्वस नहीं थी, काफी कॉन्फिडेंट थी। पूरा कॉलेज तो उसे देख के हैरान था। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। निया को देखकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों के तीनों पसीने छूट रहे थे। निया ने उन्हें ग्रीट किया। डीन ने उसे बैठने को कहा और फिर कुछ बातें बताना से सहाना ने निया की इमेज को खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी। उन तीनों को ये पता था कि ये सब झूठ है। वो तो बस निया को जानना चाहते थे कि क्या वो सहाना के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती है। निया को सोचते हुए कहती है, मैं आपको मंडे को बताऊंगी। एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल कयान बोले, हाँ क्यों नहीं। निया ने तीनों को देखा और पूछा, और कोई बात है सर? डीन अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो लोग भी निया का बदला रूप देखकर हैरान थे। पहले एकदम सिंपल रहने वाली निया क्लासी हो गई थी और मॉडल भी। और निया प्रिंसिपल रूम से बाहर आई, उसने चारों तरफ देखा। उससे अब पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो वो 2-4 लोगों को ऐसे ही एक साथ पीट सकती थी। अश्वथ का डर अब भी उसे सता रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने इनका रूम का क्या हाल कर रखा है तो वो पता नहीं क्या कहेंगे। कहीं वो मुझे मार ही न डाले। प्लीज भगवान मुझे बचा लो। आश्वस्त ने खुद को बचाने की प्रार्थना करते हुए निया एक लड़की से जा टकराई। उस लड़की ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कोका तू कहाँ थी इतने दिनों से? वो लड़की जो ओजस थी, कॉलेज में निया की बेस्ट फ्रेंड। निया उसे देखकर बहुत खुश हुई, उसके गले लग गई। ओजस भी बहुत खुश हुई निया को इतना बदला हुआ देखकर। वो बोली, वाह वाह, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। 2 हफ्ते तक कहाँ थी यार तुम? निया ने उसको देखा और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, ज्योमेट्री में जाकर बात करती है ना। कौन थी ओजस? क्या होने वाला है आर्यन पैलेस में? आश्वस्त के वापसी पर क्या निया का टच आश्वस्त का दिल जीत लेगा? फिर उसके गुस्से की आग को भुगतना पड़ेगा इस नई निया को। तो गाइस, स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो। बाय बाय।